अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप इन मोहतरमा का, जिन्होंने बड़ी ही दर्दमंदी के साथ में एक अपील की है, इस वीडियो को आप सुने। बैन के ताल्लुक़ से है और ये जो मेरा वीडियो है ये इसराइल और फ़िलिस्तीन की जंग के ताल्लुक़ से वीडियो है। सारी दुनिया जानती है कि इसराइल फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करके उसने अपना मुल्क बना लिया और बचे कचे जो फ़िलिस्तीनी थे भाई, उनको भी वो उस जगह से निकालने की कोशिश कर रहा है और इसी के लिए सदियों से जंग चल रही है। और सारी दुनिया के इंसान झूठ और सच को जाने बिना सारी दुनिया के जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं वो सब का सब इसराइल का साथ दे रहे हैं और ये मोहतरमा उनसे कुछ अपील कर रही हैं। आप इनको ज़रा बगौर मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, क्या कह रही हैं। क्या आप भी फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हो? आइए मैं बताती हूँ फ़लस्तीन को सपोर्ट करने का एक अच्छा तरीका, जो कि हम इंडिया में हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इजराइल ने लाइट, खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था मुसलमानों का, वहां के मुसलमानों का। तो क्या हम भी यहाँ बैठे बैठे कुछ करना चाहे तो ये कर सकते हैं। सबसे पहले ये वीडियो को 10 लोगों में शेयर करना, ताकि 10 दूसरे 10 को भेजे और ये सभी चीजों को बंद कर दे और इसराइल को सपोर्ट करना बंद कर दे। यस, हम इसराइल को इंडिया में बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे? नीचे दिए गए सभी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। मैकडोनल्ड्स महीने में कितनी बार जाते हैं, बर्गर किंग जाते हैं, ओरियो बिस्किट, मैगी एंड ये सभी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। 729 इनका एक कोड है, वो कोड आपको सभी प्रोडक्ट के पीछे दिखते हैं, तो आप वो खाना बंद कर दीजिए। यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल्स दिख रही है, आप ये सभी कुछ फॉलो करिए। देखिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम इसराइल के सभी प्रोडक्ट बंद कर दे। यही नहीं, हम वादा करते हैं कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि ये सभी प्रोडक्ट हमारे मुसलमान खाना बंद कर दें और उनको कमा के देना बंद कर दें। यस, एंड इंशाल्लाह हम सब दुआ करेंगे ताकि फ़लस्तीन को एक अच्छी सी फतह मिले एंड हम चैन की सुकून से जी सके इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने तो इनका वीडियो सुन लिया होगा। ये असल में अपील कर रहे हैं बड़े दर्द के साथ में कि हम अगर फ़िलिस्तीन नहीं जा सकते हैं तो हम अपने यहाँ मुल्क में, अपने इलाके में रह कर के हम भी एक तरह की जंग लड़ सकते हैं कि हम उनके बनाई हुई चीज़ों का क्या करें, बाइकआउट कर दें, यानी कि बैन कर दें। जो भी इसराइली चीज़ें हैं या फिर अंग्रेज़ों ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, उन चीज़ों का हम बाकायदा बैन कर दें, वो उसको इस्तेमाल नहीं करें। तो उनको क्या पहुँचेगा, उनको जो है नुकसान होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ़ जंग के दौरान हमको ये चीज़ें याद आती हैं? जब जंग होती है, इसके पहले जब जंग हुई तब हमको याद आया, अब जब जंग शुरू हो गई तो हमको याद आया। तो क्या जंग के दौरान ही हम ये याद करते हैं? देखिए, आप अगर उनका एक हफ़्ता बाइकआउट करते हैं, इन चीज़ों का, खाने पीने की चीज़ों का, जो भी चीज़ें हैं जो इसराइल ने बनाई हैं या अंग्रेज़ों ने बनाई हैं, उन चीज़ों का अगर आप बाइकआउट एक हफ़्ता करते हैं, 15 दिन करते हैं, 1 महीना भी करते हैं, तो भी उनको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आज 50 साल से हमने अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल की हैं, इसराइल की बनाई हुई चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने इतना उनको इतना फ़ायदा पहुँचा दिया है, इतना ज़ख़ीरा उनके पास हो गया है कि हमारे 1 महीना बैन करने से उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो सिर्फ़ ज़ाहिरी चीज़ें हैं। देखिए, अल्लाह का अज़ाब जो है, ये गैरों की बनाई हुई चीज़ों पर अल्लाह का अज़ाब नहीं आता। गैरों की बनाई हुई चीज़ों पर अल्लाह का अज़ाब कभी नहीं आता। अल्लाह का अज़ाब और अल्लाह के फ़ैसले जो आते हैं वो मोमिन के अमल की बुनियाद पर आते हैं। अगर आपको बैन ही करना है तो अपने अंदर के हसद को बैन करो, हसद को, जलन को बैन करो, कीना को बैन करो, कपट को बैन करो, सूद खोरी को बैन करो, ज़िना जो आम हो चुका उसको बैन करो। हम चलते फिरते किसी की भी माँ, बहन, बेटी को बुरी नज़र से देखते, उसको बैन करो। घर में औरतें हैं जो सास बन गई हैं, अपनी बहुओं पर जुल्म करती, उसको बैन करो। और जो बहुएं हैं अपनी सास की खिदमत नहीं करती, उसको बैन करो। हाँ, इमामों पर, मौज़िनों पर, मस्जिदों के अंदर जो ट्रस्टियान जुल्म करते हैं, उनको कम तनख्वाह दे करके उसको बैन करो। ग़ीबत को बैन करो, चुगलखोरी को बैन करो, लोगों की बदनामी करने को बैन करो। और रसूमात को बैन करो, शादी में, बियाह में, जीने में, मरने में, बच्चे की पैदाइश में, इन सब चीज़ों में जो रसूमात होती, जो बिदआत होती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर जो ज़िंदगी गुजारी जाती है, उसको बैन करो।
नाप तौल में कमी की जाती है। हमारा गैरों का तो छोड़ो, उनके यहाँ तो सब चीज़ों की इजाज़त है, लेकिन मुसलमान जो फील्ड के अंदर है, तकरीबन 90% मुसलमान ऐसे हैं जो अपनी फील्ड में, अपनी लाइन में रह कर के वो ख़यानत करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो धोखा देते हैं, असली माल नहीं नकली माल बेचते हैं, डुप्लिकेट देते हैं और कीमत ज़्यादा लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बैन किया जाए। अगर ये सारी चीज़ें बैन होंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की फिर मदद आएगी। ये कोक से और ये कपड़ों से, ये मैकडोनाल्ड से, या और उनकी जो चीज़ें बनी हुई उनके बैन करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने सदियों से इन चीज़ों का इस्तेमाल किया, हम इन चीज़ों के आदी हो गए। कहाँ कहाँ तक आप बैन करोगे? आप अगर इन सारी चीज़ों को बैन कर दोगे तो आपकी ज़िंदगी बैन हो जाएगी, आप खुद मर जाओगे। हाँ, आप सुबह उठते हैं तो जिस घड़ी में आप टाइम देखते हैं वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई है, और फिर फ़ौरन निकलते हैं, जिस गाड़ी पर बैठ करके आप मस्जिद की तरफ जाते हैं वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। और आप अपने जब शू उतारते हैं तो जो शू आप पहने हैं वो अंग्रेज़ों का है। जो आप मोज़ा आप इस्तेमाल करते, सॉक्स आप इस्तेमाल करते जॉकी का, वो भी अंग्रेज़ों का है। हत्ता कि आपके बदन के कपड़े भी वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं। आप मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, वज़ू करते हैं, तो वज़ू का जो नल आप देखें कभी कि वो उस नल को भी बनाने वाला कौन है? कोई अंग्रेज़ है। आप फिर मस्जिद के अंदर इंटर करते हैं और शीशा जब खोलते हैं वो शीशा भी किसी अंग्रेज़ ने ईजाद किया है। अंदर पहुंचते ही वज़ू करके ठंडा पानी आप पीते, जिस कूलर का ठंडा पानी आप पीते हैं वो कूलर भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। आपको गर्मी शदीद बाहर थी, लेकिन जैसे ही आप अंदर आते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है, तो उस एसी को बनाने वाला भी जिस एसी से आपको ठंडक मिल रही है वो एसी भी बनाने वाला कौन है? अंग्रेज़ है। अगर ठंडियों का मौसम है तो मस्जिदों के अंदर हीटर का इंतज़ाम होता है, उस हीटर को बनाने वाला भी अंग्रेज़ है। और फिर आप आगे जाए ज़रा कि जिस मस्जिद में आप अज़ान देते हैं या जिस मस्जिद से आप अज़ान सुनते हैं, उस अज़ान की जो स्पीकर है, लाउड स्पीकर है, उसको भी ईजाद करने वाला, बनाने वाला कोई ना कोई अंग्रेज़ है। अब वो तो छोड़िए, आपके सर पर जो टोपी वो मेडियन कोरिया है, जिस मुसल्ले पर खड़े होकर के आप नमाज़ पढ़ते हैं वो मुसल्ला भी मेडियन चाइना है। कहाँ तक आप बैन करेंगे? इन चीज़ों के बैन करने से कुछ नहीं होता। एक भेड़ चाल लग जाती है जब ऐसा कुछ होता है। इसके पहले भी जब जॉर्ज बुश ने इराक़ पर हमला किया, या फिर अमेरिका ने अफ़गान पर हमला किया, या फिर अब इसराइल जो है वो फ़िलिस्तीन पर जो हमला कर रहा है, तो फिर निकल जाते सब इन चीज़ों का बैन करो, इन चीज़ों का बैन करो। अरे हमने इनको इतना दे दिया है कि हमारे बैन करने से इनका कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इनका कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप सिर्फ कोक से बैन करेंगे, खाने पीने को बैन करेंगे, ब्रश किसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप? टूथपेस्ट किसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप? घर में जितनी भी आपकी चीज़ें, उन चीज़ों को जा कर के अगर आप देखेंगे तो अक्सर चीज़ें 80% चीज़ें आपको गैर मुस्लिमों की बनाई हुई मिलेंगी। अब कितना बैन करोगे आप? मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि इन चीज़ों के बैन करने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको बैन करना है तो अपने अंदर के हसद को बैन करो, ग़ीबत को बैन करो, चुगलखोरी को बैन करो, सूदखोरी को बैन करो, ज़िनाकारी को बैन करो। बच्चियों की शादी करके, सालों से बच्चियों की शादी करके जहेज़ के नाम पर चंद टुकड़े दे करके उनको रवाना कर देते हो, उनको हक़ विरासत से महरूम कर देते हो, इसको बैन करो, उनको हक़ दो। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान कारनामे कर रहे हैं, इनके कारनामों की वजह से जो है ये अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। आज फ़िलिस्तीन पर आया, आप देखेंगे पहले अफ़गान पर आया था, इसके पहले इराक़ पर आया था, फिर कश्मीर पर आया था, होते होते सारी दुनिया के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ मोमिन के आमाल को देखते हैं। मोमिन का आमाल अगर अच्छा होगा अल्लाह के फ़ैसले अच्छे आएंगे, और ईमान वाले का अमल अगर बुरा होगा अल्लाह का फ़ैसला भी अज़ाब वाला ही आएगा। फिर सारी दुनिया जो है वो फ़िलिस्तीन की तरह हो जाएगी। सारे ममालिक मुसलमानों के वे एक करके हाथ से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह का हुक्म जो है जिस तरह अदा करना चाहिए उस तरह हमने अदा नहीं किया। ये ज़ाहिरी चीज़ों पर बैन लगा रहे हैं, अजीब बेवकूफ़ी ज़ाहिरी चीज़ों, कितनी बैन लगाओगे आप? ये जो औरत कह रही है, जिसका आपने भी अभी वीडियो देखा है, ये बेपर्दगी से इस बात को कह रही है। पहले इसके चेहरे पर बैन लगाओ, पहले इस औरत के चेहरे पर बैन लगाओ। इस्लाम में पर्दा है, इस्लाम में हया है। सोशल मीडिया पर अगर आपको शौक़ है तो बहुत सारी हमारी माएँ बहनें हैं, बहुत सारी अल्लाह वाली नेक लोग हैं जो अपनी फीलिंग्स को या अल्लाह रसूल की बात को पर्दे में आकर के बयान करती है। पर्दे में आकर के बयान करें, कोई रोकेगा नहीं। आपका चेहरा जाज़िब नज़र है,
तो 10 देखने वाले नहीं 50 देखने वाले उसको मिल जाएंगे, आपको लाइक भी मिल जाएगा, शेयर भी खूब करेंगे और आपके फॉलोवर भी खूब बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका चेहरा जाज़िब नज़र है। तो इनके चेहरे पर पहले बैन लगाया जाए। खाने पीने की चीज़ों पर बैन लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज हम ये चीज़ें करके सारी चीज़ें उनके इस्तेमाल करते हैं और खड़े होकर के मुसल्ले पर फिर हम दुआ करते हैं, मिंबर पर बैठकर हम दुआ करते। जानते हो कि हमारी दुआ के बाद क्या होता है? हर एक के कंधे पर जो फरिश्ता बैठा वो मुस्कुराता है, वो मुस्कुराता है। हम बोलते ना अल्लाह फिर काफिरों को गारत कर दे, इनको बर्बाद कर दे, इनको नेस्त व नाबूद कर दे अल्लाह। अरे काफिरों का तो बनाया हुआ सारा कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फरिश्ता जो है मुस्कुराता और कहता है कि किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मुझको, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह को बेवकूफ़ बना रहे हो कि सारी ज़िंदगी तुमने इनका बनाया हुआ खाया, इनका दिया हुआ तुमने इस्तेमाल किया और मुसल्ले पर आकर के इन्हीं का मेडियन चाइना मुसल्ले पर बैठ करके तुम हाथ से, और जो तस्बीह हम गिनते हैं वो तो भूल गया मैं, तस्बीह जो हम गिनते हैं वो भी चाइना की, वो भी गैरों की बनाई हुई है। मुसलमान क्या बना रहा है? मुसलमान कुछ नहीं बना रहा। मुसलमान ने सारी चीज़ खाली अल्लाह के हवाले कर दी उसने। तो बैन सबसे पहले अपने अंदर की गंदगी पर बैन लगाओ, तब इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की मदद आएगी। जैसे 313 सहाबियों पर मदद आई थी बदर के मैदान में, जैसे जंग उहद के मैदान में अल्लाह की मदद आई थी, जंग खंदक के मैदान में अल्लाह की मदद आई थी, तो फिर मदद आएगी। वरना अल्लाह की मदद नहीं आएगी। पुकारते रह जाओ, फजर की नमाज में कुनूत नाज़िला पढ़ते रह जाओ, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। ना इराक़ के टाइम आई थी, ना स्पेन छूटा तब आई थी, ना हिंदुस्तान के अंदर जब गैरों की हुकूमत आई तब आई थी, ना बाबरी मस्जिद टूटी तब आई थी, ना मुसलमान कश्मीरियों को जब मारा गया, काटा गया, उस वक्त आई थी, नहीं आई थी और ना आएगी जब तक कि अपने अंदर की गंदगी को पाक नहीं किया जाएगा। और उसके बाद खड़े होकर के हम जब अल्लाह से दुआ करेंगे तब अल्लाह तबारक व तआला की मदद आएगी, और वैसी ही मदद आएगी जैसे 313 बदरी सहाबा के साथ में अल्लाह की मदद आई थी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।